नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता शुचिरलङ्किता वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्माद्यस्य वे कारयामास विधिवत् देवा पितृदेवार्चनं तथा। परम मंगलमयी परम स्वरूप हल्का तानपुरा बढ़ा देंगे महाराज जी। तानपुरा सबसे पहले क्या परम मंगलमय परम स्वरूप कृपालु दयालु भगवान बाल मुकुंद भगवान वासुदेव जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए भक्तों की नगरी भक्तों का ग्राम जोड़ू जो देवभूमि हिमाचल की दिव्य अलकावली क्षेत्र बारकंडे क्षेत्र महामाई बाला सुंदरी का दिव्य तपोस्थली क्षेत्र इस काले आम में यह भागवत कथा कि पंचम दिन के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा आनंदमय कृपा भगवान की बरस रही है। भगवान की कृपा से कल इस ग्राम में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। भगवान का जन्म हुआ, सब माताओं बहनों भाई लोगों ने ग्राम वासियों ने बड़े मिलजुल करके यह कृष्ण जन्म मनाया। कृष्ण जन्म हुआ है नंद बाबा के घर और उसकी आनंद की गूंज पूरे विश्व में है। भगवान अवतरित हुए भगवान नंद बाबा के घर कब हुए? 5000 वर्ष पहले। परंतु आज तक भी वो आनंद बना हुआ है। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि आज तक वो आनंद बना हुआ है। तो जब भगवान साक्षात रूप में 5000 वर्ष पहले नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए होंगे तो उस ब्रज क्षेत्र में कितना आनंद रहा होगा। जब भगवान अवतरित हुए, जैसी देवकी माँ के गर्भ में पधारे तो रात को 12 बजे पधारे। भादो मास के बुधवार की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान देवकी मैया के गर्भ में पधारे। लिखा हुआ है भागवत में कि जब भगवान अवतरित होने का समय हुआ तो सारी प्रकृति देखो, रात्रि के समय पे पेड़ पौधे भी सो जाते हैं, कमल और कमलिनियां भी विश्राम करती हैं, पशु पक्षी भी रात को 12 बजे विश्राम करते हैं। 12 बजे उनकी चहचहाट की आवाज नहीं आती। हाँ, 2 बजे 3 बजे वो जाग जाते हैं, उनकी आवाज आने लग जाती है।
जो 2-3 बजे 4 बजे जो जगे होंगे उन्होंने सुना होगा भगवान उन पंछियों की आवाज। पर जैसे ही भगवान का अवतरण का समय आ गया, जैसे ही भगवान सृष्टि में आए तो सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई। मतलब जैसे ही भगवान ने अपना पैर, अपना पद जैसे इस पृथ्वी पर रखा तो पृथ्वी के रोमांच हो गया। जैसे हमको भगवान का जब दर्शन होता है तो हमको रोमांच होता है, हमारे रोम रोम उठ जाते हैं। ऐसी पृथ्वी को रोमांच हुआ और पूरी प्रकृति के हरे भरे स्वरूप जागृत हो गए। कंस के डर से जो ब्राह्मणों के यज्ञ सूने हो गए थे, जो शांत हो गए थे, जो मुरझा गए थे, आज वो यज्ञ कुंड के अंदर अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगी, धूम अपने आप निकलने लगी। चंद्रमा प्रसन्न है कि वाह, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि मेरे समय पर, मेरे काल पर प्रभु अवतरित हुए। जो परमात्मा मन वाणी से परे है, जिसको ना मन से जीता जा सकता है, ना वाणी से, ना जब कर्म से, पर जब तक भक्ति ना हो इन तीनों से जीता नहीं जा सकता। पर जब मन वाणी कर्म भक्ति के अधीनस्थ हो करके भगवान के चरणों की सेवा करें, वो व्यक्ति सेवा करे, तब जाकर के भगवान की वो झलक आवा प्रभा दिखती है। तो वो 5000 वर्ष पहले वो वृंदारण्य है, वो गोकुल, वो मथुरा कितना आनंद में झूम गया होगा, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए आज यह गांव भी भाग्यशाली बनता जा रहा है, क्योंकि इस जोड़ू ग्राम की दिव्य धरा पर भगवान अवतरित हो गए। बोलो राधे राधे राधे। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि जब भगवान की कथा जहां चलती है वहां पर सारे देवता, सारे ऋषि, सारे तीर्थ सब वहां पर पधार जाते हैं। तो 7 दिन के अंदर यहां पर सारे देवी देवता, सारे तीर्थ पधार गए। 8वें दिन जब कथा, 7वें दिन जब कथा का विराम होगा तो 8वें दिन भी देवता यहीं बैठे रहेंगे कि आज भी कथा होगी, परंतु वो दिव्य दृष्टि से कथा श्रवण करते रहते हैं, पर हमको सुनाई नहीं देती। इसलिए ये धरा, यहां रहने वाले ग्रामवासियों की छोड़ो, यहां रहने वाले जीव जंतु, यहां रहने वाले पशु इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक और बात भी है, बड़े ध्यान से सुनना। महाराज जी बैठा, कथा हम ही नहीं सुनते, कथा ये जीव जंतु भी सुनते हैं। ये मत समझ लेना हम ही कथा सुनते हैं। क्या पता कौन सा देवता, कौन सा महापुरुष किस रूप में हमारे यहाँ पधारा हुआ है, ये नहीं पता। क्या पता हमारा पितर हमारे घर में, क्या पता गाय बन के पहुंच गया, क्या पता हमारा पितर हमारे दरवाजे पर कुत्ता बन के पहुंच गया, क्या पता हमारा पितर कौवा बन करके हमारे यहाँ पहुंच गया, कुछ नहीं पता। तो इसलिए सब जगह आनंद ही आनंद है। एक गुरुकुल में, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो एकादशी, आज भी क्या है, एकादशी है। तो एकादशी के दिन एक गाय माता थी जिसका नाम था नंदिनी, रखा हुआ था नाम। तो वो नंदिनी गाय माता एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखती थी। क्या रखती थी, कथा में ध्यान रखना, एकादशी का व्रत रखती थी। उसको घास भी देते थे, पेड़े भी देते थे, उसको चना भी देते थे, बहुत कुछ देते थे, पर वो खाती नहीं थी। और जैसे ही द्वादशी आए तो द्वादशी पे आहार ग्रहण करती थी। अरे हमारे जैसे ही तो कोई जीव जंतु बनते हैं,
हमारे जैसा ही तो इस प्रकृति में जीव जंतु आता है। तो इसलिए भगवान तभी संत कहते हैं कि हर जीव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर भगवान समाये हुए हैं, भगवान का स्वरूप समाया है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या बोला? पत्थर को देख करके भी बोला राम, जानवर को देख करके बोला राम, और अंत में पूरी प्रकृति को देख करके क्या बोला? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन इसलिए बोलिए अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो रामचंद्र जी महाराज की। जय। आज भगवान अवतरित हुए नंद बाबा के घर। नंद और यशोदा ने पूर्व जन्म में तपस्या करी, भगवान अवतरित हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बाबा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें मोक्ष देते हैं, जाओ मोक्ष गति को प्राप्त करो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु हम मोक्ष जाके क्या करेंगे, हम तो आपके पुत्र का आनंद लेना चाहते हैं, आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। देखो जैसे ही ये ठाकुर जी आए ना यहाँ पर, किनके हैं ठाकुर जी सेवा में, हाँ एक अलग से रोम, एक अलकावली, एक रोम सा खिल गया, पता नहीं है भाई मान के सिद्ध है। जैसे आए एक अलग सा आनंद यहाँ पर प्रकट हो गया। शायद मैंने पहली बार इतने बड़े ठाकुर जी देखे, पहली बार। इससे थोड़ा छोटे स्वरूप में अपने स्थान पे हैं, परंतु इतने बड़े, आहा। और मुख कमल अभी ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बैठा होगा देवता कोई, साक्षात। है क्या, है क्या पीतल का। हम भगवान हैं क्या, पीतल के स्वरूप के। पर जब मुख कमल को देखो, जब भगवान की तरफ देखो, उसमें आनंद देखो, तो इंसान और वो भक्त झूम जाता है। वृंदावन जाओ तो क्या है, भगवान कोई इंसानी रूप में नहीं है, एक पत्थर के रूप में है। पर जब भगवान के अंदर, भगवान के मुखार बिंद पर जब भक्त आनंद से देखते हैं तो झूम जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह प्रभु हम तो निहाल हो गए तेरे दर्शन को करते। अच्छा पहले हम जब वृंदावन रहता था इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब तो जो देखो कहां जा रहे हो, खाटू श्याम और वृंदावन, खाटू श्याम वृंदावन, खाटू श्याम वृंदावन, खाटू श्याम। वो आनंद है, आनंद है, इसलिए तो आनंद आ रहा है। जब वहां कोई ना कोई आनंद मिलता है तभी तो वहां जाया जा रहा है।
इसलिए ये हरि भगवान की कथा है। आहा, कितना आनंद है। नंद बाबा के पास कोई संतान नहीं थी और नंद बाबा ने कभी भी भगवान से नहीं कहा हे प्रभु मुझे संतान चाहिए। नंद बाबा ने सदैव यही कहा कि बाबा हे प्रभु मुझे संतान क्या, यदि संतान मेरे घर में हो तो आप ही मेरे घर में पुत्र बन के आना, नहीं तो संसार ही मेरे घर में पुत्र बन के ना आए। मेरी हार्दिक इच्छा है प्रभु। आज जब भगवान के घर में साक्षात जगन नारायण परमात्मा पहुंचे तो नंद बाबा उछल पड़े। नंद बाबा के साथ सारा वृंदावन आनंद में डूब गया। सारे वृंदावन में, सारे गोकुल में एक ही लहर दौड़ पड़ी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया साथ में गाएंगे। जय दऊ सरकार की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। तालियों के साथ कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पालकी। कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पालकी। छोटन को घोड़ा गाड़ी, बूढ़न को पालकी। छोटन को घोड़ा गाड़ी, बूढ़न को पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दऊ सरकार की। जय कन्हैया लाल की, जय दो सरकार की। जय कन्हैया लाल की, जय दऊ सरकार की। जय कन्हैया लाल की, जय दो सरकार ओ की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। लाल की। नंद बाबा प्रसन्न है, झूम गए हैं। अब नंद बाबा के घर में अब प्राचीनतम समय पे क्या पद्धति होती थी, अब तो बच्चे हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। वाह जी वाह, ठाकुर जी साक्षात आ रहे हैं। ये हवा नहीं आ रही, ये देवता झूमे झूमे आ रहे हैं। मार्कंडे ऋषि, क्योंकि पीछे मार्कंडे ही है। मैंने पहले भी दिन आपको बोला था, जहां पर कथा होती है सारे देवी देवता पधारते हैं। थोड़ा हारमोनी क्या हुआ, जहां पर देवी देवता आएंगे वहां पर सारे देवी देवता पधारते हैं। कौन कौन से देवता पधारते हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चा विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्ते ते चर जीविना। सबसे पहले देखो, आज भी 8 जीव ऐसे हैं संसार में जिनको अमृतत्व मिला हुआ है। आपको पता होना चाहिए, संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता, पर आज भी 8 जीव ऐसे घूम रहे हैं संसार में जिनको अमृतत्व है, वो मरे नहीं है। सबसे पहले कौन है? अश्वत्थामा। ध्यान से सुनना महाराज जी, कौन है?
कौन है बच्चा? अश्वत्थामा। दूसरे अश्वत्थामा कौन है? जो महाभारत के युद्ध में जिनके सिर चीर करके मणि निकाली थी। ऐसे तो भक्त था भगवान के, महादेव के भक्त थे, पर श्राप लगा हुआ है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। बलि कौन? जिनको भगवान ने जिनके मस्तक पर पग रख दिया था। आपने कल भी सुना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। व्यास जी, अपने प्यारे हनुमान जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, और अंतिम में कौन? मार्कंडे ऋषि। बोलो मार्कंडे भगवान की जय। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम किसकी नदी के तट पर बैठे हुए हैं? मार्कंडे ऋषि के। ये नदी बहुत विशाल थी पहले, बहुत विशाल। अब तो समय बदलता गया, धीरे 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 कटते 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 कटते। पर आज भी यदि आप इस मार्कंडे तट पर बैठ करके कोई तपस्या करोगे तो अपने घर के बजाय मार्कंडे के तट पर आपको बहुत जल्दी परमात्मा मिल सकता है। बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। पर कहते हैं ना, जो अच्छा स्थान होता है वहां पर माड़े व्यक्ति भी रहते हैं। तो दिन में सुबह शाम तो वहां पर लोग जाते हैं भक्ति भाव से, पर रात को 12-12 बजे भी घूमते हैं, कोई टोना कब करता हुआ। रात को गुजरना कभी पुल पे, एक हमारे रिश्तेदार थे तो पंडित जी थे वो, तो उन्होंने कहा, पंडित जी कहने लगे, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात बताओ, हमने सुना ये मार्कंडे के पास टोना टपका बहुत होता है। मैं कहा महाराज, हम आ भी रहे थे लुधियाना से, सत्य बात है। मैं कहा महाराज जी होता तो है, पर अपने राम ने भी नहीं कभी देखा। पर चलो आज आपने याद दिला दिया, 11 बजे हम टपी रहे हैं, यहाँ से देख ही लेते। तो पहाड़ीपुर है ना, पहाड़ीपुर सडोरा के पास पहाड़ीपुर है, तो वहां पर ये अगला पुल पहुंचता है। मैंने कहा चलो रुकते हैं महाराज, देखते हैं। जैसे ही वहां पर रुके तो नीचे 10-12 व्यक्ति बैठे हुए पुल के नीचे। अब जिसपे मुर्दे को रखते हैं ना, देखो लोग क्या क्या करते हैं समझ नहीं आता। जिसपे मुर्दे को रखते हैं उसपे एक को लटा रखा है, और सामने अग्नि जली हुई, उसमें से कुछ ना कुछ लकड़ियां निकालते हुए, जलती हुई लकड़ियां उसके ऊपर से घुमाते हुए मार्कंडे में प्रवाह कर रहे हैं। चारों तरफ पता नहीं अनाप शनाप उल्ट पटांग चीजें रखी हुई हैं। अरे मूर्खों, जो भगवान जहां विद्यमान है उसके ऊपर भी हम इस प्रकार के दुष्ट कृत्य कर रहे हैं। कैसे? याद रखना, जो ये शाने सपटे वाले होते हैं ना, जो सोचते हैं कि हमारा काम, हम उल्टा काम करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दूसरे का जो हम बुरा कर रहे हैं आज निकलने, तो हमारा होना ही होना है, इसलिए छोड़ दो। तो प्रश्न उठा हुआ था मार्कंडे ऋषि। तो जहां कथा होती है वहां आपसे पहले ये 8 के 8 पहुंच जाते हैं। आप तो फिर भी 7:30-8 बजे अपने भांडे, अपने खाना, अपना सारा काम निपटा के आ जाते हैं। मैं कहता हूं ये तो 6-7 बजे पहले ही पहुंच जाते हैं। दिव्य दृष्टि से देखो तो ये दर्शन करते, क्या पता हनुमान जी वहां पर बैठे हो, क्या पता अश्वत्थामा जी यहाँ बैठे हो, और क्या पता मार्कंडे ऋषि ऐसे हाथ जोड़ करके कथा सुन रहे हो। क्योंकि कथा का आनंद तो सारा सब लेना चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे आपको आनंद आ रहा है ऐसे उनको भी आ रहा है। तो नंद बाबा, आज ठाकुर जी जैसे नंद बाबा के घर प्रागट्य हो, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया। आओ ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, जात कर्म संस्कार हुआ। तो जात कर्म संस्कार में नंद बाबा अपनी पुरानी धोती और कुर्ता पहन के भाग रहे थे। तो जैसे पूजा करने गए तो कुछ ग्वालों ने रोक दिया, अरे बाबा कहाँ भाग रहा है? अरे मेरे घर में लाला हुआ है, पूजा करूंगा, जात कर्म संस्कार करना है। अब बाबा तेरे घर में छोरा हुआ है और तू ऐसी आज भी पुरानी फटी पुरानी धोती डाल रहा है?
का फिर क्या डालूं? का चल हमारे साथ अंदर। सारे ग्वाले नंद बाबा को कक्ष में ले गए। एक ने सुंदर धोती पहना दी, एक ने सुंदर कुर्ता डलवा दिया, एक ने सुंदर पगड़ी पहना दी, एक ने उठा करके इत्र नंद बाबा के मूंछों पर लगा दिया, एक ने बढ़िया काजल लगा दिया, एक ने बढ़िया तिलक लगा दिया और तुरंत शीशे के सामने खड़ा करके बोला, नंद बाबा देख कैसा लग रहा है। और वो नंद बाबा जैसे खड़े हुए तो कभी पगड़ी संभाले, तो कभी कुर्ता संभाले, कभी धोती। नंद बाबा कहने लगे, वाह मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूं, सच बताओ आज कैसा लग रहा हूं मैं। तो सारे ग्वालों ने कहा कि नंद बाबा आज ऐसा लग रहा है तू जैसे तेरा आज ही ब्याह हुआ होगा। बोलो राधे 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 राधे। आज ही ब्याह हुआ होगा। तुरंत नंद बाबा आए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को नमन किया, ब्राह्मण देवताओं ने बिठाया, पहले तो खूब आशीर्वाद दिया। चलो नंद बाबा जल्दी करो, समय मुहूर्त बीता जा रहा है, आओ पूजन करते हैं। जैसे ही पूजन का समय आया तो मंत्र प्रारंभ हो गए। मंत्र पढ़ी रहे थे, गणेश पूजन आया। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा पाद्योर पाद्यम हस्तोर अर्घ्यम मुखी आचुन्यम जलम समर्पयामि नमो। नंद बाबा जल चढ़ाओ। नंद बाबा उठा करके दूध गणेश जी पे चढ़ा रहे हैं। पंडित जी ने कहा, ए नंद बाबा क्या कर रहा है, मैं तुमको जल चढ़ाने के लिए तुम दूध चढ़ा रहे हो। अरे अरे पंडित जी क्षमा करना। फिर पूजन हुआ। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। नंद बाबा वस्त्र चढ़ाओ। नंद बाबा ने उठाया फूल और गणेश जी के ऊपर। पंडित जी ने कहा, हे नंद बाबा तेरा ध्यान किधर है? अरे मैं तुझे कह रहा हूं जल चढ़ा तो दो दूध चढ़ा रहा है, मैं तुझे कह रहा हूं वस्त्र चढ़ा तो उठा करके तो फूल चढ़ा रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है? नंद बाबा हाथ जोड़ते हुए बोले, सच्ची बताएं बाबा, सच्ची बताएं पंडित जी, हमारा ध्यान निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। शांत बैठे रहना। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। प्रकृति तो चाहेगी कि भाई तुम्हारी परीक्षा लेके देखनी है। देखते हैं कि आज कौन बैठे रहते हैं। एक जगह कथा चल रही थी पहाड़ीपुर में, आपने सुना होगा नाम ना। सुंदर पंजाबी परिवार है, वहां कथा चल रही थी, तानपुरा चला देंगे। अब कथा चल रही थी तो इतना आनंद आ गया कि बारिश हो प्रारंभ हो गई माताओं। जैसी बारिश हुई तो ऋण झुण बारिश भी चल रही है, पर कथा में से एक भी माता कथा में से नहीं उठी। सब कहने लगी। और ना उस दिन गोवर्धन पूजन था और यही चीज झंडे गांव में भी हुई। और भगवान ने ऐसी लाज रखी, वहां तो पहाड़ीपुर में तो रहम नहीं खाया। बारिश चल रही थी और एक पीछे महाराज जी छाता लेके ऐसे ऐसे, अभी भी यूट्यूब पे वो कथा है।
तो इस भागवत ने बड़े रंग ढंग दिखाए। और क्या पता वहां पर रखा हुआ धैर्य, वहां पर रखी हुई मर्यादा आज तभी यहां तक पहुंच गए। संसार के लिए हम पके हैं, कितना पके, हम अपने बच्चों के लिए पके, परिवार के लिए पके, कुटुंब के लिए पके, पर आज तक हम ठाकुर जी के लिए नहीं पके। और जिस दिन ठाकुर जी के लिए पक लिए तो आनंद आ जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। ब्राह्मणों ने कहा, ए नंद बाबा, हम तुझे कह रहे हैं जल चढ़ा तो दूध चढ़ा रहा है, तुझे कह रहे हैं वस्त्र चढ़ा तो तू उठा करके फूल चढ़ा रहा है, तेरा क्या हो गया? नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, पंडित जी सच्ची बताएं, बुरा मत मानना। कहा क्या? कहा इस समय पे मेरा ध्यान गणेश पे नहीं है। क्या? मेरा ध्यान गणेश पे नहीं। कहा किस पे है? कहा पंडित जी बुरा मत मानना, मेरा ध्यान मेरे लाला पे गया हुआ है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि मैं कैसे करके अपने छोरे के दर्शन करूं। पंडित जी समझ गए अंदर का प्रेम। का ठीक है नंद बाबा, हम समझ गए, तुम्हारा पूजा पे ध्यान नहीं होना, तुम्हारी ऐसे में पूजा लगेगी, तुम तो संकल्प करो और अपने छोरे के दर्शन के लिए चलो। नंद बाबा खुश हो गए, वाह पंडित जी ने रहम खा दिया। जैसे ब्याह करने के लिए फेरे करने का समय होता है ना, तो वहां पर 3-4 स्याणे पहुंच जाते हैं। पंडित जी जल्दी कर ले फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा है हमारे पास। कहते हैं ना वहां पर लड़की का पिता नहीं बोल रहा, लड़की की माँ नहीं बोल रही, पर लड़के का पिता नहीं, लड़के की माँ नहीं, पर 2-4 स्याणे वहां खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि पूरे ब्याह में हमारे कोई प्रधान बनाया हुआ है। अब किसी पे चलती तो है नहीं, क्योंकि सारे डीजे पे नाच रहे हैं। लड़के को बोलो आ जाओ भैया, जरा फेरों का लगनों का समय, पंडित जी नाचन दे मन्ने। हम पूछते हैं अरे भैया फेरो, अरे पंडित जी आज ही नाचूंगा, कल से नाचने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पूछा कल से क्यों? घरवाली तेरे पैरों पे संगल बांध देगी क्या? पर वो सियाना आएगा, पंडित जी जल्दी कर, 15 मिनट है। एक जगह की बात है, फेरे का समय चल रहा था, तो फेरे चलने लगे, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। तो फेरे चलते 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 एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पंडित जी का मूड खराब हो गया। पंडित जी ने खड़े होके बोला, देखो भैया ध्यान से सुनना, ये बैठा हुआ व्यक्ति इस लड़का और लड़की का भला नहीं चाहता। सब हैरान, कहा पंडित जी ये कैसी बात कर रहे? अरे महाराज फेरे इसलिए करवाए जा रहे हैं कि इनके जीवन में शांति हो, इनके जीवन में बरकत हो, इनके जीवन में। देखो फेरों का मतलब ऐसा नहीं कि फेरे कर दिए तो तुम बस कल्याण, नहीं नहीं, फेरे का मतलब होता है, पूजा करवाने का मतलब होता है हम अपने गृहस्थ जीवन का प्रारंभ भगवान के नाम से कर रहे हैं, हम अपनी कुलदेवी के नाम से कर रहे हैं, हम अपने पितरों के नाम से कर रहे हैं, हम अपने जीवन का। वहीं से ना पुराने प्राचीनतम समय पे लड़का लड़की उसी टाइम पे देखता था एक दूसरे को, तो वहां पर पहले पंडित जी पूजन करवाते हैं, कुल देवी का दान होता है, पितरों का दान होता है, और तब जाकर के उसका। तो पंडित जी का मूड खराब हुआ। पंडित जी कहने लगे कि भैया ये व्यक्ति नहीं चाहता इन दोनों का भला हो, यदि ये व्यक्ति चाहता इन दोनों का भला हो तो ये आकर के कहता कि पंडित जी इतने बढ़िया मंत्र पढ़ना, ऐसा आशीर्वाद इनको देखना कि जैसे आज ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं ना, ये जीवन भर